शेयर बैंकिंग से जरा लेकर आते हैं। शिवांगी, आपसे जरा व्यू लेंगे क्योंकि लगातार ये कमजोर हो रहा है, और वो है आरबीएल बैंक का। क्या आपको लगता है कि ये गिरावट जारी रहेगी और मौजूदा स्तर से भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या इसको? बैंकिंग क्षेत्र पे मैंने काफी डिटेल्ड एनालिसिस भी दिया, और यहाँ पे आरबीएल बैंक में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5 महीनों से गिरावट देखने को मिली है। जहां बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पे भी हमने देखा है कि आरबीएल बैंक एक ऐसा काउंटर रहा है जो वीकनेस में रहा है लगातार। तो बिल्कुल यहाँ पे हम फ्रेश शॉर्टिंग के मौके ढूंढ सकते हैं, और 150 तक की जगह यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। 160 पे एक रेजिस्टेंस है। तो चलिए, बैंक में आज अंडर परफॉर्मेंस दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक 1.5% नीचे, फेडरल बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट दिखी है। इंडेक्स लेवल पर निफ्टी में तेजी है, लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट। क्या राय होगी आदित्य इन स्टॉक्स पर, स्पेशली एक्सिस बैंक पर? 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक का टॉप लूजर है ये स्टॉक। अच्छा, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो थोड़ा-सा लीडरशिप नहीं ले पा रहे हैं, अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और ये अंडर परफ़ॉर्मेंस थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम एक्सिस बैंक की स्पेशली बात कर ले, तो मुझे लग रहा है इसमें एक गैप एरिया था अराउंड 1070, तो कहीं न कहीं वो गैप एरिया को भर सकता है स्टॉक आने वाले दिनों में। और इसके साथ अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक भी देखूँ, तो उसमें भी थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्मेंस हमने हाल-फिलहाल में देखने मिला है। बहुत अच्छे सपोर्ट के आस-पास आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक, बट अगेन जैसा हमने पीएसयू में एक अप मूव देखा था, वैसा हमें देखने नहीं मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले, तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि बैंकिंग इंडेक्स पर से में हमें देखने मिलेगा। नीचे 51,200 का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है। अगर वो बैंक निफ्टी होल्ड करता है, तो मुझे लग रहा है पहला बाइंग मुझे हमें जो है वो पीएसयू सेक्टर्स में, पीएसयू बैंक्स में से आना आता हुआ दिखेगा, और उसमें एसबीआई में भी टॉप बेट रहेगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर ले, तो फेडरल बैंक मुझे लग रहा है शीशा कहीं न कहीं स्टैंड आउट करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से फेडरल बैंक रहेगा मेरे रडार पे। 206, 210 के टारगेट्स के लिए नीचे 194 का स्टॉप लॉस लगाना है। और पीएसयू बैंक्स में एसबीआई रहेगा मेरे रडार पे बाइंग के लिए। नीचे में स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 812 का, और ऊपर टारगेट हमको 860 का लगाना है। बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई पर खरीदारी की राय 860 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से ही इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर भी शिवांगी आपकी राय लेना चाहूंगी। दोनों स्टॉक्स में 1 से 1.5% की गिरावट आज दिखी है। क्या राय होगी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? जी बिल्कुल, पूरे बैंकिंग क्षेत्र की बात हम करें तो लगातार बैंक निफ्टी में पिछले 4 दिनों से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं, और हमने देखा है कि 51,500 का एक अहम लेवल था जिसके नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। तो प्रेशर ज़रूर बने हुए रहेंगे सारे ही स्टॉक्स में। इनफैक्ट कुछ हेवी वेट्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, चाहे हम प्राइवेट या पीएसयू दोनों की बात करें, बट ओवरऑल यहाँ पे कोई क्विक साइंस ऑफ रिकवरी नहीं नजर आ रही है इमीडिएट बेसिस पे। तो मेरी नजर रहेगी थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। फेड के जो पॉलिसी आउटकम्स रहे हैं वो भी एक काफी कंसर्निंग मैटर रहे हैं इन सारे स्टॉक्स के लिए। तो मेरी राय रहेगी कि अगर हमें बैंकिंग क्षेत्र में कोई स्टॉक्स चेज करना है, तो हम दिग्गज के साथ ही रहे। उनमें ही स्ट्रेंथ है। प्राइवेट या पीएसयू दोनों ही देख सकते हैं, हम आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे एसबीआई हो। पर बाकी छोटे मझौले बैंक्स में अभी फ्रंट फुट पे नहीं बाइंग करें।